कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि को कोटि कोटि नमन, विश्वविद्यालय को नमन, विद्या की देवी माँ सरस्वती का प्रांगण है। तो आज का जो कार्यक्रम है मैस कर्मचारी समारोह, तो उसके लिए भाई कृष्ण शोकन जी ने आमंत्रित किया। उनको साहुवाद, उनकी संस्था को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। और यहाँ उपस्थित हमारे डॉक्टर सत्यदेव जी और डीन सर और अभी मैडम चीफ वार्डन जी एवं हमारे बड़े भाई, मैं कहता हूँ इनको प्रताप जी, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं, और एवं समस्त यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं समस्त मैस कर्मचारी जितने भी हैं और जो भी और गणमान्य व्यक्ति हैं, सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत जय बाबा बालकनाथ जी महाराज, जय श्री राम एवं सभी को ढेर सारे इस कार्यक्रम की शुभकामनाएं। तो जैसे कि देखिए हम सभी यहीं से हैं, यहीं मेरा तो जीवन काल का काफ़ी हिस्सा यहाँ गीता निकेतन, गीता स्कूल, फिर उसके पश्चात यूनिवर्सिटी में 1999 से लेकर 2003 तक मेरा यहाँ रहना हुआ। जैसा कि हमारे वार्डन जी हैं, तो मैं भी मैं भी रहा हूँ, E3 मेरा नंबर था, और हर्ष में भी उसमें रहे हैं। और उसमें जो है हमारे मैस कर्मचारियों का जो सहयोग है, उनका जो कार्य रहता है वो अविस्मरणीय रहता है कि यहाँ पर हमारे जो है एक जो खान पीन का ध्यान रखते हैं, हम उनको एज ए यहाँ पर हमारे गार्डियन भी वही हैं और पेरेंट्स भी वही मैं उनको मानता हूँ। तो उनका जो सहयोग रहता है, उनके लिए अगर हम आज यहाँ कहीं पर भी हैं, हम हैं, आप सभी हैं, सभी ऊंचाइयों पर हैं, तो हम इस वर्ग के लिए कुछ न कुछ अगर हम कर सकते हैं, जितना सहयोग कर सकते हैं कि सभी सक्षम हैं, तो हमें करना चाहिए। और स्वतंत्र समूह की तरफ से ये चीज़ हो रही है, तो हमारा तो उनके साथ जो है जो भी है, जितना भी हम सहयोग कर सकते हैं, मैं कृष्ण जी को कहना चाहता हूँ कि इस मैच में अगर हम लोग करें तो हमारा आपको पूर्ण सहयोग रहेगा। और जैसा कि हमारा जीवन काल है, तो कुरुक्षेत्र की धरती ऐसी है, भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया, कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचनम, कि हे प्राणी आप कर्म करते चलो, फल की इच्छा ना रखो। और कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि है, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है, तो शायद हम इसी धरती का भी एक भाग्य होता है, और अपने अपने जन्म का अपना अपना भाग्य, क्योंकि हमारा कर्म और हमारा भाग्य ही हमें ले जाता है जहाँ पर भी हम पहुँचते हैं और वहाँ पर स्थिरता प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए, क्योंकि हमारा कर्म, हमारा बच्चों का कार्य होता है कि शिक्षा ग्रहण करते जाएं और अपनी लगन से उसमें पढ़े स्टूडेंट लाइफ में, फिर जो आपने मेहनत की है और भाग्य के अनुसार आपको किसी न किसी पोस्ट पर, जहाँ पर भी आपकी को जाना है, पहुँचाना है, प्रकृति ने पहुँचाना है, भगवान ने आपको जिस स्थान पर सेवाएं लेनी है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। तो इसी अनुसार शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा दोनों एक ही हैं, उसी का पहलू है कि अगर हमें पढ़ने आता है तो हम इंग्लिश भी पढ़ेंगे और साइंस में भी जाएंगे, दूसरों में किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते, उसी में अध्यात्म भी है। और मेरा मानना यह है कि अध्यात्म शिक्षा के साथ साथ अगर हम आध्यात्मिक शिक्षा, देवी देवताओं और शिक्षा पद्धति इसको आचरण करें, तो हमारी जीवन की बहुत सारी कठिनाइयाँ जो है वो दूर हो जाती हैं। सिर्फ साथ साथ में इसको करने से, पूजा पाठ नित्य नियम करने से, कि हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है और इसमें हम रह रहे हैं, उसमें हमारा जन्म हुआ, तो हमें उन चीज़ों को मानते करते रहना चाहिए ताकि जीवन में सुधार हो। और उसके पश्चात जो है हम जहाँ पर हैं, ज़्यादा को नहीं पता होगा तो हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ सिद्ध पीठ है। तो बाबा बालकनाथ जी का जो प्रमुख स्थान है
तो वहाँ पर जो है उनकी सेवा में उन्होंने हमें अपनी सेवा में लगाया है, तो उनकी शरण में हम रहते हैं। तो वहाँ का जो व्यवस्था है, क्योंकि हिमाचल में ज़्यादातर मंदिर जो प्रमुख पीठ हैं तो सरकार के अंडर हैं, लेकिन हमारी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, उसी के अनुसार जो है वहाँ पर जो कार्य चलते हैं, वहाँ की व्यवस्था देखना और गुरु परंपरा को आगे निभाना, वो वहाँ पर हमारी सेवा है, तो वहाँ पर होते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी का जो स्थान है, उनकी महिमा, एक जो नवनाथ 84 सिद्धाते हैं, तो उनमें तब जन्म हुआ था। उनको बाबा बालकनाथ जी को भगवान भोलेनाथ जी का एक तो कार्तिकेय रूप भी माना जाता है और शिव शंकर जी का बाल रूप अवतार भी माना जाता है, और कलयुग अवतार हैं, कलयुग में उनकी महिमा है। तो आज के समय में जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है, शायद आप जानते होंगे, किसी ने सुना भी होगा, तो उनका प्रचार प्रसार भी जो है देश में विदेश में जगह पर जो है बढ़ रहा है। हरियाणा में भी पहले बहुत कम होते थे मंदिर यहाँ मान्यता के, लेकिन इधर से भी, और नॉर्थ इंडिया में लगभग बहुत ज़्यादा। एक और चैत्र मास का महीना, एक मास का जो है होता है, वहाँ पर एक महीना मेला लगता है उसमें, और बाकी के दिनों भी आम जनता चली रहती है, लाखों लोग वहाँ पर आते हैं। तो हमारी तरफ से आप सभी जो है वहाँ पर आमंत्रित हैं, आएँ, सेवा का मौका दें और देवी देवताओं का जो है दर्शन लाभ करें, यही हमारी कामना है। और जितने भी हमारे में कर्मचारी हैं उनके लिए जो है आप सभी भी आएँ, और हमारी तरफ से हम जो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमारा ये सौभाग्य होगा कि हम आपके किसी न किसी कार्य में किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं। और आज के कार्यक्रम की फिर से स्वतंत्र समूह को, शौकन जी को एवं मोर जी हैं और अन्यत्र जो भी संस्था सदस्य हैं, सभी के साथ यहाँ हमारी जो है मिली जुली यादें हैं कि बहुत सारा समय यहाँ पर गुजरा है। तो वो आज यहाँ पर आए तो पहले हम सारे जो है यूनिवर्सिटी में इधर उधर गए, सारे घूम के आए, तो सभी चीज़ों को फिर से वो चीज़ें जो है हृदय में जागृत हुई और उन्होंने आप बुलाया, और यही उद्देश्य आने का था कि किसी न किसी तरीके से हम यहाँ सबसे मिल लें, और जो है पुराना जो है चीज़ें याद आती हैं। और हरियाणा से और यहाँ, क्योंकि मेरे जितने भी मित्र हैं यहाँ पर भी आए हैं, बैठे, कोई प्रोफेसर हैं, रितेश जी हैं, अनेत्र हैं, विवेक जी हैं, सभी अच्छे अच्छे स्थानों पर लगे हैं, उनसे मिलना होता है। तो इसी तरीके से जो है सभी के साथ रहा। तो इसके लिए कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा बाबा बालकनाथ जी का आशीर्वाद, और सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। जय बाबा बालकनाथ।